नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। आज का ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा मैं आपको मेरे नए फैमिली मेम्बर से इंट्रोड्यूस कराऊँ। इसका नाम है लूना और ये 4 मंथ की गोल्डन रिट्रीवर है। मेरे पास और एक डॉग भी है जिसको आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा। उसका नाम है बून और वो करीब 1.5 साल का हो चुका है। जैसे कि आपने इस व्लॉग का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखा, आज का व्लॉग रहने वाला है मेरा हेल्थ एंड ट्रीटमेंट का एक अपडेट। और आप लोग जैसे मुझे देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरा कंडीशन क्या है। और जिन लोग इस व्लॉग को आज पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा। मुझे एक मेडिकल इशू है जिसको कि ऑटो इम्यून कहते हैं। ऑटो इम्यून में फर्दर कई सारी कंडीशन है। उनमें से जो कंडीशन मुझे है उसको एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये जो डिज़ीज़ है ये बेसिकली बिगर जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, जैसे कि आपका स्पाइन हो गया, आपके रिब्स हो गए, आपका एसआई जॉइंट हो गया। मैंने मेरे कंडीशन के ऊपर डेडिकेटेड व्लॉग्स बनाए हुए हैं जिसके लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ट्वेंटी 26 जून को मैंने मेरे कंडीशन के ऊपर एक व्लॉग डाला था और उस व्लॉग में मैंने मेरा टीबी प्रिवेंशन केयर के बारे में बताया। साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि मेरा फ्यूचर में बायोलॉजिक्स लगना है। तो बायोलॉजिक्स का एक्चुअली प्लान तो जुलाई मंथ में ही हो गया था, बट जुलाई में फिर जब मैं दोबारा से एम्स में गया, डॉक्टर के साथ मैं बैठा तो उन्होंने फिर फर्दर मेरे ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस करवा दिए। तो मैं आज इस व्लॉग में उसी के बारे में आपसे शेयर करूंगा। एट प्रेजेंट मेरा कंडीशन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एज इन इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। वो इम्प्रूवमेंट कहाँ से आया? वो इम्प्रूवमेंट आया स्विमिंग और साइकिलिंग से, और घर पे थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग भी करता रहा। तो इसके कारण जहाँ पे मेरा मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आया, बॉडी स्टिफनेस भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मैंने कम कर पाया। और आने वाले टाइम में बायोलॉजिक्स तो मेरा प्लान तो है ही, लेकिन उसके बीच में मुझे कुछ वैक्सीन्स लेने को कहा गया। आपको लग रहा होगा कि ये डिज़ीज़ कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और डिज़ीज़ तो छोड़िए, इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। मुझे 2008 से ही ऑटो इम्यून कंडीशन है। उसके बाद जैसे ये कंडीशन हुआ, मैं NSAID पे था और कुछ सालों तक ये सेम ड्रग्स मेरा चलता रहा। फिर से मुझे सैक्रोआइलाइटिस हुआ। ये एक टाइप का एसआई जॉइंट का इन्फ्लेमेशन है। तो मुझे जहाँ पे एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, साथ ही साथ मुझे सैक्रोआइलाइटिस भी था, जिसके कारण मुझे फिर से सेम ड्रग्स रिपीट करना पड़ा। और इसके साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी था, बट मुझे रिलीफ उतना खास मिल नहीं रहा था। तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गया तो उन्होंने फिर मेरा असेसमेंट करते हुए बोला कि आपको बायोलॉजिक्स ही लेना पड़ेगा, बिकॉज़ जो प्राइमरी ड्रग्स है NSAID वो कहीं ना कहीं काम वैसा कर नहीं रहा था। तो यहाँ पे जब मुझे बायोलॉजिक्स के लिए कहा गया तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। इमीडिएटली तो मैंने किया नहीं, क्योंकि इसके अपने कुछ बोल सकते हैं एडवांटेज भी है, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। मैंने डिसएडवांटेज को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि चलो बायोलॉजिक्स अब ले ही लेते हैं, क्योंकि मेरा जिस टाइप से पेन होता था वो काफ़ी अनबियरेबल था। अब जब फाइनली बायोलॉजिक्स का प्लान हुआ है तब पता चला काफ़ी कुछ बायोलॉजिक्स लेने से पहले भी आपको करना पड़ता है। उनमें से मैं तो ये तो बता दिया था कि वायरोलॉजी और सेरोलॉजी टेस्ट करना ही होता है,
जिसमें से आपका HIV टेस्ट हो गया, हेपेटाइटिस बी का हो गया, फिर ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट करने होते हैं, जिसमें से टीबी भी था। तो मेरे सारे टेस्ट नेगेटिव थे, सिर्फ एक टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया, जो कि टीबी गोल्ड, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो पे भी कहा था। तो अभी तो मैं टीबी प्रिवेंशन केयर में हूँ और बायोलॉजिक्स का जैसे प्लान था, तो अभी इसके बीच में हुआ ये कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको कुछ वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। अब वो वैक्सीनेशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे 2 टाइप के वैक्सीन लेने को कहा गया। पहला फ्लू के लिए, दूसरा निमोनिया के लिए। तो जो फ्लू के लिए वैक्सीन लेने को कहा, ये सिंगल डोज का वैक्सीन था, जिसको कि फ्लू क्वाड्री नाम से जाना जाता है। और जो निमोनिया का वैक्सीन है, मुझे कहा गया 3 डोज का आपका वैक्सीन रहेगा। तो पहला निमोनिया का जो वैक्सीन है, ये ओल्ड गाइडलाइन वाले वैक्सीन मुझे लग रहे हैं, क्योंकि न्यू गाइडलाइन का जो वैक्सीन है वो मार्केट में मिलते नहीं हैं। तो ओल्ड गाइडलाइन में जो वैक्सीन है उसका नाम है PCV13, ये मुझे लग चुका है। अब आपको PCV23 लगाना है और ये मेरा डेट शेड्यूल है 19 सितंबर को। तो मैं जाके सेकेंड डोज़ लगाऊंगा निमोनिया का और होपफुली उसके बाद बायोलॉजिक्स लग ही जाएगा। और जो थर्ड डोज़ PCV का है, ये सेम PCV23 लगना है आफ्टर 5 इयर्स, 19 सितंबर से काउंट होके 5 इयर्स के बाद। तो ये था बायोलॉजिक्स लेने से पहले का एक छोटा सा वैक्सीन कोर्स। अब करता हूँ बायोलॉजिक्स इंजेक्शन की बात। तो ये बायोलॉजिक इंजेक्शन मैंने जो परचेज़ किया है, वो इंजेक्शन रिलायंस लाइफ साइंस कंपनी का है और उसका कॉस्टिंग करीब 24,200 का है। इसके अलावा आपको दूसरे कंपनी में भी मिल जाएंगे, जैसे कि ज़ाइडस, उसका आई थिंक MRP करीब 25,000 का है। ऐसे ही अदर ब्रांड्स के आपको मिल जाएंगे ये सेम बायोलॉजिक्स इंजेक्शन, और ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। बायोलॉजिक्स की MRP तो मैंने आपको बताया, जो कि 25,000 24,000 इसी रेंज पे ही मिलती है मार्केट में। बट अगर आप एम्स के फार्मेसी से बायोलॉजिक्स परचेस करते हैं तो आपको 40 to 50% डिस्काउंट में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका मेडिकल शॉप से भी जान पहचान है तो वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट में मिलने के चांसेस है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ, वो है बायोलॉजिक्स से रिलेटेड। अगर आप बायोलॉजिक्स परचेस करते हैं तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो कोल्ड स्टोरेज से ही आया हो, क्योंकि बायोलॉजिक्स को एक मिनिमम टेम्परेचर में रखना रहता है। अगर वो टेम्परेचर से एक्सीड होता है या फ्रीजिंग टेम्परेचर में जाता है तो बायोलॉजिक्स मॉलिक्यूलर लेवल पे डैमेज हो सकता है और वो फिर आपको शायद असर ना करे। साथ ही साथ ये जो मैंने फ्लू की वैक्सीन लिया, निमोनिया का वैक्सीन लिया, ये सब भी कोल्ड स्टोरेज वाले ही ड्रग्स हैं। मेरा जो बायोलॉजिक्स का प्लान है वो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। फिंगर क्रॉस करके रखा है दोस्तों, होपफुली मेरा जो ये इशू है ये जल्दी रिज़ॉल्व हो जाए। तो ये था आज का मेरा हेल्थ अपडेट, और मैं तो एट प्रेजेंट काफ़ी अच्छा फील कर ही रहा हूँ। और मैं सोच रहा था कि आपके सामने मैं मेरा रूटीन लाइफ भी रखूँ और दिखाऊँ कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ, मेरा दिन कैसे मैं बिता रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे आज का ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ।
और यहाँ से मुझे जाना है स्विमिंग के लिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। और अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है या आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला है और मेरे जैसे कोई भी पेशेंट जो मुझे देख रहे होंगे इस डिज़ीज़ से फाइट कर रहे हैं या जो रह रहे हैं इस डिज़ीज़ के साथ, आप भी मुझे कमेंट करके अपने जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है जहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और हम वन ऑन वन कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अभी चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।